मुनव्वरा चल के गए, फिर चैन से बैठे नहीं। एक बस्ती थी अबवा, मदीने से मक्के की तरफ चंद मील पर है वो बस्ती, आज भी है अबवा। वहाँ चल के गए। बवात, वहाँ चल के गए। कुछ कबीले थे वहाँ, बनु मुस्तलक, बनु कुरैजा, बनु नज़ीर, बनु लहयान, ये कबाइल, कोई यहूदियों के कबीले, कोई नसारा के कबीले, कोई मुशरिकीन के कबीले, वो अपने अपने कबीलों में हैं। मेरा और आपका नबी, मैं भी उस पर कुर्बान हो जाऊं, आप भी कुर्बान हो जाओ। वो कबीलों में फिर रहा, लोगों को दावत देता फिर रहा मेरा आपका नबी। ये लोगों के पास चल चल के जाना। और सुनो, जो हमने करना है, हमने छोड़ा हुआ है, वो बताया जा रहा है। नमाजें तो कुछ न कुछ हम पढ़ ही लेते हैं, रोजे रख लेते हैं, हज कर लेते हैं। लोगों के पास चल चल के जाना दीन की खातिर, ये हमने छोड़ा हुआ है। इल्ला माशाअल्लाह इल्ला कलील। और सुनो, आप भी जाते थे, अब जमातें बना बना के भेजना। दो वाक़यात नमूने के तौर पर बता देता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जमातें बना बना के भेजी। दो वाक़यात इसके बता देता हूँ। एक जमात बनाई, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाया, यमन रवाना फरमाई। यमन, ये 6 महीने यमन में ठहरे रहे, दावत देते रहे, तबलीग करते रहे। यमन वाले मुसलमान नहीं हुए। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला दी। हुजूर ने फिर एक और जमात बनाई, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अमीर बनाया। उनको कहा तुम खालिद को मदीने वापस भेज दो, 6 महीने गुजरे हैं मदीने में, और तुम वहाँ काम करो। हजरत खालिद को वापस भेज दिया। हजरत अली ने तबलीग शुरू कर दी। यमन का एक कबीला हमदान, वो मुसलमान हो गया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को इत्तला दी कि हमदान कबीला मुसलमान हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिये के सजदे में गिर गए, सजदाए शुक्र। मैंने यही वाक़या, कबीला हमदान का मुसलमान होना, आज़ाद कश्मीर में गए थे, 5-7 साल हुए, मैंने वहाँ सुनाया। आज़ाद कश्मीर वालों ने बयान के बाद मुझे कहा, हमारे आज़ाद कश्मीर वालों की हिदायत का जरिया कबीला हमदान बना है। खालिद बिन वलीद 6 महीने के बाद वापस आ गए, और हज़रत अली ने काम किया। लोग कहते रहते हैं कि तुम तबलीग वालों ने 4 महीने कहाँ से निकाल लिए, ये तो बिदअत है। बाज़ लोग यूँ कहते हैं, इल्म है नहीं, बिदअत किसको कहते हैं, इतना पता नहीं बिदअत किसको कहते हैं। एक आदमी ने मुझे कहा, फलानी पता नहीं कौन सी बात थी, ये तो बिदअत है। मैंने उससे पूछा बिदअत किसको कहते हैं? वो कहने लगा, जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में ना हो उसको बिदअत कहते। मैंने कहा अच्छा, फिर तो तू भी बिदअत, तेरा बाप भी बिदअत, तेरा दादा परदादा भी बिदअत, तेरी माँ नानी भी बिदअत, तेरा सारा खानदान बिदअत। तुम हुजूर के जमाने में थे, जो हुजूर के जमाने में ना हो बस। तो मुझे कई कह देते हैं ये 4 महीने कहाँ लिखे हैं। मैं कहता हूँ तू 4 महीने के लिए ना आना, 4 महीने तो बिदअत हैं। तू 6 महीने के लिए निकल जा, ये सुन्नत है। खालिद बिन वलीद यमन 6 महीने काम करके घर वापस आए थे। अब मैं तुमसे बयान के आखिर में 4 महीने मांगूं कि 6 महीने मांगूं? और सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जमात बनाई। मैंने कहा था ना, 2 वाक़यात बताता हूँ। उसका खालिद बिन वलीद को अमीर बनाया, नजरान भेजी, नजरान। तो ये नजरान गए। मैं हुजूर का जमातें बना बना के भेजना, अब ये बयान कर रहा हूँ। पहले खुद चल के जाना, अब जमातें भेजना। वहाँ जाके हज़रत खालिद ने अपनी जमात की छोटी छोटी जमातें बनाई और नजरान की गलियों में, बाजारों में चारों तरफ रवाना की। वो लोग दावत देते थे, असलिमू तस्लमू, असलिमू
तस्लमू 3 दिन 3 रात मुसलसल दावत के देते देते नजरान वाले मुसलमान हो गए। अब मैं ये बता रहा हूँ चल चल के जाना कैसे इस्लाम फैलने का जरिया बना था। और सुन लो, अब ये 2 मिसालें हो गई, 2 और बता देता हूँ। अफराद को भेजना, एक एक बंदे को भेजना उसके कबीले की तरफ, एक एक बंदा। तुफैल बिन अमर को कबीला दौस में भेजा, इन्होंने सख्ती से दावत दी, कबीला दौस मुसलमान नहीं हुआ। ये इनका कबीला था तुफैल दौस वाले का। वापस आए मक्के में, मक्के हुजूर मक्के में थे कि दौस कबीले के लिए बद दुआ करो, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। हुजूर ने बद दुआ करने की बजाय अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाहुम्मा हदी दौसा, अल्लाह दौस कबीले को हिदायत दे दे, यूं दुआ मांग दी। और तुफैल को कहा नरमी से बात करना, आप सबसे भी गुजारिश है सख्ती से बात करना, मानने वाली बात भी आदमी नहीं मानता, याद रखना सख्ती से बात नहीं मानता। तो तुफैल ने सख्ती से बात की। अब मैं उसूल अर्ज कर रहा हूँ, हमें सख्ती से बात नहीं करनी, प्यार से मोहब्बत से समझा कर, नफे बताकर, फजाइल बताकर उनको काम पे लाना है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कबीला दौस के लिए दुआ मांग दी और इनको नरमी की तरगीब दे दी कि नरमी से बात करो। इमाम अल अंबिया हिजरत करके मदीने चले गए। 4-5 साल वहाँ तुफैल अकेला अपनी कौम को समझाते समझाते 80 घराने, 70, 80, 85 घराने, कई आदमी उनको लेकर इस्लाम के लिए तैयार करके या मुसलमान करके मदीने लेके आए। ये अकेला तुफैल कबीला दौस की हिदायत का जरिया बना। और सुन लो, अबू उमामा बाहिली कबीला बाहिला की हिदायत के लिए भेजे, इन्होंने जाके दावत दी, तफसील नहीं अर्ज करता, और कबीला बाहिला मुसलमान हुआ। जो अब उसूल समझ लो, इन सारी मिसालों से नबी अलैहिस्सलाम चल चल के जाते थे, नबी अलैहिस्सलाम जमातें बना के भेजते थे, नबी अलैहिस्सलाम अफराद को भेजते थे, शहर मक्के शहर में जाते थे, मंडियों में जाते थे, हज के खैमों में जाते थे, दाएं बाएं जो बस्तियां शहर आबाद वहां जाते थे, मदीने जाकर कबाइल में जाते थे। इस तरह दीन फैला है। जो चीज हरकत में होगी उसमें बरकत है, जो चीज हरकत में होगी, हरकत में अल्लाह ने बरकत रखी है। जो चीज हरकत में होगी वो फैल के रहेगी। हमारी पाकिस्तान की जमातें सारी दुनिया में जाती हैं, हरकत करती हैं, सारी दुनिया वाले इज्तिमा पे यहाँ आते हैं, जमातें बन बन के निकलते हैं। तुम्हारे यहाँ भी अरबियों की जमातें और मलेशिया इंडोनेशिया वालों की जमातें यहाँ आई होंगी। कौन उनको मलेशिया से यहाँ लेके आया, कौन उनको अमेरिका से, सऊदीया से, कतर, दुबई से यहाँ लेके आया? ये है नक्ल व हरकत जो आज हमने छोड़ी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम नक्ल व हरकत करते। फिर दावत देने का, जब दावत देते उसका उसूल क्या है? सबसे पहले ईमान व यकीन की दावत देते थे। सबसे पहले यकीन कभी हो, अल्लाह से होना, अल्लाह के गैर से, अल्लाह के बगैर ना होना, ये दावत देते। मक्का मुकरमा में भी वो सूरतें उतरी हैं जिनमें अल्लाह से होना, ये वाक़या सुना है ना, कौम नूह, कौम आद, समूद, ये मक्की आयतें ऐसी हैं। अहकाम मदीने में आए हैं। पहले यकीनों का कवि करने वाली बातें नबी करते हैं। आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, ऊंट किसने बनाए, ये दरिया पहाड़ किसने बनाए, अल्लाह अपना तारुफ कराता है। पहले ये जिसको दीन पर चलने के लिए तैयार करना हो उसका पहले यकीन कभी बनाना ये जरूरी है। ईमान की मजलिसों में लाना, ईमान की मजलिसों में बिठाना, उसको समझाना। देखा आसमान खुद तो नहीं बन गया, ये चांद सूरज सितारे खुद तो नहीं बन गए, हमने मरना है, एक दिन उठना है, हिसाब होना है। कुरान कहता है यौम यक़ूमुल हिसाब, कुरान कहता है फरीकुन फिल जन्ना फरीकुन फिल सईद, एक फरीक जन्नत में जाएगा हुक्म मानने वाला, एक फरीक दोज़ख में जाएगा ना मानने वाला। कब्र का अजाब, हश्र में नबी का साथ, अर्श का साया, जन्नत और उसकी बहारें,
जहन्नम और उसके अजाब, ये बताना ईमान की मजलिसों में ला ला कर। 4 महीने लगातार ये मेहनत हम करते हैं एक एक पे। हाँ, पहले आदमी सोचता है, ईमान थोड़ा सा कभी होता है, फिर और कभी, फिर और कभी, ऐसे बैठते बैठते फिर वो बुराइयों को छोड़ता है, अच्छाइयों को अपनाता है, सुन्नतों का एहतमाम करता है। वरना हर आदमी जानता है दाढ़ी रखनी सुन्नत है, फिर रखता क्यों नहीं? अभी ईमान में इतनी कुव्वत पैदा नहीं हुई कि वो अमल करा दे। सिर्फ इल्म काफी नहीं है, ये बात भी उसूल याद रखो, सारा मौत तक सिर्फ इल्म होना काफी नहीं है। किसी अमल करने के लिए सिर्फ इल्म का होना